नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सामाजिक जीवन में हम अपने चिरपरिचित परिवेश में हमेशा यही सोचते हैं कि इसने मेरी मदद नहीं करी, या हम किसी से अपना फ़ायदा देखते हैं तो ही हम उसकी मदद करते हैं। दोस्तों, यदि जीवन को हम निस्वार्थ तरीके से जीना सीख लेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सहज और सरल हो जाएगा, और हमारे जीवन में आने वाली जो छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं और बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ें हैं, और बहुत ही सरलता से ये हमारा ईश्वर साथ भी देगा। इसलिए जीवन में एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि किसी की भी मदद करें, वो निस्वार्थ भावना से करें। आपका दिल जब भी गवारा करता है, वो प्रथम पल में ही अपना इशारा कर देता है कि ये सामने वाला तकलीफ़ में है, इसकी कुछ मदद कर दो। जब भी ऐसा कोई समय आए, जब भी आपको लगे कि सामने वाला कुछ परेशान है, तो अपनी यथाशक्ति, अपना जितना आपके पास समय हो, जितना आपके पास में संपन्नता हो, उसका कुछ भाग, उसकी कुछ थोड़ी सी मदद में दे देंगे तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है, अंत तक जरूर सुनिएगा, जीवन में एक बहुत बड़ी सीख दे के जाएगी। एक बार की बात है, एक मधुमक्खी काफ़ी दूर निकल के फलों का रस पीने के लिए आई। फलों का रस लेके वो वापस अपने छत्ते के पास में जहाँ उसका झुंड था वहाँ वापस लौट रही थी, लेकिन वो काफ़ी दूर आ गई थी, गर्मी बहुत तेज़ थी और उसने थकान फील करने लगी। वो थक गई क्योंकि और उसके मुंह में फलों का रस भी भरा हुआ था। थकान के कारण उसने अपना संतुलन खो दिया और वो नीचे की ओर गिरने लगी। नीचे एक नदी बह रही थी, वो जाकर नदी में गिर गई। उसके पंख गीले हो गए, वो फड़फड़ाने लगी, तड़पने लगी। दूर एक पेड़ पर बैठा हुआ कबूतर ये सारी घटनाएं देख रहा था। उसके मन में दया आ गई, ये नन्ही सी जान कैसे परेशान हो रही है। उसने इग्नोर करना चाहा, लेकिन उस मधुमक्खी की तड़पन ने उसे इग्नोर नहीं होने दिया। उसके मन में दया भावना आई और उसने उसकी मदद करने की सोची, बिना अपने किसी स्वार्थ के, बिना अपने किसी फ़ायदे के, और ये जानते हुए कि छोटी सी मधुमक्खी मेरा क्या फ़ायदा करेगी, क्या मदद करेगी। उसके मन में उसकी जान बचाने की इच्छा जागी और उसने एक पत्ता तोड़ा और उस मधुमक्खी की ओर उड़ चला। उस मधुमक्खी के पास जाकर उसने उस पत्ते को सामने नदी में डाल दिया और पत्ता भी पानी के बहाव में बहने लगा। मधुमक्खी ने अपना पूरा प्रयास करके उस पत्ते पे चढ़ गई और अपने पंखों को झटकारा, और थोड़ी ही देर में उसके पंख सूख गए और मधुमक्खी उड़ चली और अपने घर पहुंच गई। इस घटना को काफ़ी समय हो गया था। और कबूतर भी उस घटना को भुला चुका था, लेकिन मधुमक्खी का वही रास्ता था। वो उसी रास्ते से प्रतिदिन जो है फलों का रस पीने के लिए बागों में जाया करती थी और आया भी करती थी। एक दिन की बात है, मधुमक्खी वहाँ से गुजर रही थी। मधुमक्खी ने देखा कि एक शिकारी आया हुआ है और वो पेड़ पर बैठे हुए कबूतर पर एक निशाना लगा रहा है। ये वही कबूतर था जिसने मधुमक्खी की जान बचाई थी। वो गई और उसने शिकारी की, जैसे ही शिकारी अपनी बंदूक से गोली चलाता, वैसे ही उसकी आंख में उसने जोरदार तरीके से काट लिया। शिकारी का निशाना चूक गया, कबूतर अपनी जगह से उड़ गया और कबूतर की जान बच गई। दोस्तों, बहुत ही छोटी बात है, यदि हम निस्वार्थ भावना से किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं हमारी मुसीबत के समय में किसी ना किसी को प्रेरित जरूर करता है और माध्यम जरूर बनाता है हमारी मदद करने के लिए। इसलिए जीवन में यथाशक्ति जितना भी हो सके किसी की, दूसरों की मदद करते रहिए। न जाने कौन सा तिनका आपको डूबते का सहारा बनेगा। इसी के साथ ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मैं नई नई छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानियाँ आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सबको अच्छी लग रही होंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही जुड़े रहिए, सकारात्मक रहिए, एक दूसरे की मदद करिए, जीवन को सुंदर बनाइए। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।